ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था खालीपुर। इस गांव में एक पुरानी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। गांव के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक आत्मा का वास है। इस आत्मा को सकटा कहा जाता था। लोग कहते थे कि यह आत्मा जो भी देखता उसका सिर धड़ से अलग कर देती थी। इस डर से कोई भी उस पेड़ के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजेश की वापसी गांव में एक युवा लड़का था, राजेश। वह शहर में पढ़ाई करता था और काफी समय बाद गांव लौटा था। जब वह अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने उसे सट्टा की कहानी सुनाई। राजेश ने हंसते हुए कहा, यह सब पुरानी बातें हैं, ऐसी आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। दोस्तों ने उसे चेताया कि यह मजाक की बात नहीं है। गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें लोग दादाजी कहते थे, ने राजेश से कहा, बेटा तुम उस पेड़ के पास मत जाना, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, यह मजाक की बात नहीं है। राजेश ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर यह सरकटा क्या है। रात का साहसिक कदम। एक रात राजेश ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उस पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। गांव में लोग मानते थे कि उस पेड़ के पास रात को जाना बेहद खतरनाक होता है, लेकिन राजेश ने इसे सिर्फ अफवाह मानते हुए चुनौती दी। तीनों जब पेड़ के पास पहुंचे तो अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी और चारों ओर का माहौल बेहद डरावना हो गया। राजेश ने अपने दोस्तों की ओर देखा और मजाक में कहा, देखा कुछ नहीं है, बस हवा चल रही है। लेकिन तभी दूर से एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति बिना सिर वाली थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राजेश के दोस्तों ने चिल्लाते हुए कहा, वह सरकटा है, और वे भागने लगे। मौत का सामना राजेश ने भी उस बिना सिर वाले आकृति को देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे। वह अपने दोस्तों की तरह भाग नहीं सका और अचानक गिर पड़ा। वह सिरकटे के पास आ गया था। उसका शरीर बेहद डरावना था और उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। राजेश अब पूरी तरह डर से जकड़ा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके दोस्तों ने उसे वहीं छोड़ दिया और भाग गए थे। भयानक सच। सरकटा ने अपनी तलवार उठाई और राजेश के पास झुका। तभी उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुमने मुझे चुनौती दी, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। राजेश की हालत खराब हो गई। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी उसे दादाजी की बात याद आई, सच्चाई और विश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं है। चुनौती का अंत। राजेश ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चिल्लाया, तुम कुछ नहीं कर सकते, यह सब बस एक भ्रम है। सरकटा रुक गया। उसकी तलवार हवा में थम गई। अचानक चारों ओर का माहौल बदलने लगा। पेड़ की शाखाएं सामान्य हो गई और वह भयानक आकृति गायब हो गई। जागृति और सच्चाई। राजेश ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके दोस्त उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। राजेश उठो, क्या हुआ था? राजेश ने उठकर चारों ओर देखा। सरकटा अब कहीं नहीं था। उसे एहसास हुआ कि यह सब उसके डर और दिमाग का खेल था। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब हमारे डर का परिणाम था। सरकटा जैसा कुछ भी नहीं है, यह बस एक अंधविश्वास है। सच्चाई का संदेश। उस दिन के बाद राजेश ने गांव के लोगों को समझाया कि सरकटा की कहानी सिर्फ एक अफवाह है। अंधविश्वास में जीना सही नहीं है, बल्कि सच्चाई को समझना जरूरी है। हालांकि कुछ लोग अब भी मानते थे कि सरकटा की आत्मा उस पेड़ के पास रहती है, लेकिन राजेश और उसके दोस्तों के लिए यह कहानी